और हिमाचल के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी है। कई जिलों में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। तापमान में बढ़ोतरी के कारण परेशानी काफी ज्यादा हो चुकी है। लू और भीषण गर्मी का कामकाज पर असर पड़ रहा है। घरों से बाहर निकलने से लोग बच रहे हैं। कांगड़ा, सोलन और किन्नौर में हीट वेव जैसी स्थिति है। ऊना प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा। और इस मौसम पर, गर्मी के सितम पर मुख्तलिफ जगह से हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हिमाचल प्रदेश में अब भीषण गर्मी पड़ने लग गई है। मैदानों के साथ साथ पहाड़ भी तपने लग गए हैं और इस बीच मौसम विभाग ने हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया है। कांगड़ा, ऊना, सोलन और इसी तरह किन्नौर के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां पर हीट वेव का अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। हालांकि शिमला की बात करें, तस्वीरें भी आपको दिखाना चाहेंगे। पहाड़ों की रानी शिमला ऐतिहासिक रिज मैदान पर इस वक्त हम खड़े हैं और यहाँ की बात करें तो मैदानों की तुलना में यहाँ उतनी गर्मी नहीं है। हालांकि दिन के समय तेज धूप के कारण, चिलचिलाती जो धूप है उसके कारण गर्मी जरूर महसूस हो रही है, लेकिन मैदानों जैसी गर्मी नहीं हो रही है। लेकिन इस बीच जो मैदानी भाग है वहां के लिए येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लू चल सकती है दिन के समय, तो ऐसे में एहतियात बरतने की भी जरूरत है। और मैदानी इलाकों की बात करें जिसमें खास तौर पर जो कांगड़ा जिले के कुछ क्षेत्र हैं, धर्मशाला है, सोलन है, किन्नौर के जो किन्नौर का भी कुछ क्षेत्र है जहां पर लू चल सकती है। इसके साथ साथ ऊना, क्योंकि ये सीजन का सबसे गर्म क्षेत्र इस वक्त चल रहा है, यहाँ पर तापमान भी जो रिकॉर्ड किया गया है 43.4। और इसी तरह से शिमला की बात करें तो यहाँ पर 29.4 जो है वो तापमान इस वक्त चल रहा है। लेकिन ऊना जो है सबसे गर्म जो है इस वक्त चल रहा है, तो ऐसे में यहाँ लू चल सकती है। और मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसमें 21 मई तक इसी तरह का मौसम रहेगा। 22 मई से मौसम बदल सकता है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हो सकती है और इसके साथ साथ तेज हवाएं चलने का भी, ओलावृष्टि का भी अलर्ट जो है मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। खासतौर पर जो मैदानी भाग है जहां पर लू चल सकती है यानी हीट वेव चल सकती है, वहां के लिए जरूर मौसम विभाग ने अलर्ट जो है वो जारी किया है। तो वहां लोगों को ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। दिन के समय जो है घरों से बाहर ना निकलें जब तेज गर्म हवाएं चल रही हों। और इसके साथ साथ अगर बाहर आप हैं तो पानी जो है वो अपने साथ रखें और कोशिश करें कि तेज गर्मी में जिस वक्त लू चल रही हो, हीट वेव हो, उस वक्त घरों में ही रहें। तो ये अलर्ट जो है वो ये एडवाइजरी भी एक तरह से मौसम विभाग ने ही जारी की है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि तेज गर्मी पड़ रही है और ऐसे में मैदानी भागों में जो गर्मी चल रही है उससे निजात पाने के लिए पर्यटक जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों का भी रुख कर रहे हैं। शिमला में भी इस वक्त पर्यटक पहुंचे हैं। इसी तरह से जो हिमाचल के और पर्यटन स्थल हैं, चाहे वो मनाली की बात करें या फिर चंबा के डलहौजी की बात। हिमाचल प्रदेश सहित तमाम भारत के निचले इलाकों में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। कुल्लू जिला की अगर बात की जाए तो कुल्लू जिला में बीते रविवार से लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में मौसम थोड़ा खराब जरूर हो रहा है और सिर्फ ठंडी राहत जरूर यहाँ पर मिल रही है। ऊंचाई वाले इलाकों की बात की जाए तो मनाली से तमाम ऊंचाई वाले इलाकों में बीते कल बारिशें भी हुई थी, जिससे तापमान में थोड़ी ठंडक जरूर देखने को मिली थी। इससे बाहर जो पर्यटक यहाँ कुल्लू मनाली घूमने आ रहे हैं उन्हें राहत जरूर मिली थी। लेकिन अगर कुल्लू की बात की जाए तो कुल्लू में जो तापमान है वो 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास दिन के समय पहुंच रहा है। इससे कहीं ना कहीं जो हीट वेव का असर है वो देखने को मिल रहा है और आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिन के काम करने में लोगों को भी दिक्कतें पेश आ रही है। बहरहाल अगर बात की जाए तो लगातार गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ समय में बारिशें भी यहाँ पर हो रही है और उससे तापमान में ठंडक जरूर देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से गर्मी का प्रकोप यहाँ पर पड़ता जा रहा है उससे कहीं ना कहीं आम जनता भी परेशान है और दिन के समय काम करने में भी दिक्कतों की परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। और दिन के समय लोग जो है वो भी घरों से बाहर निकलने में काफी मुश्किलें उन्हें पेश आ रही है। बहरहाल के तौर पर अगर बात की जाए तो कुल्लू में जो है वो हीट वेव का असर देखने को मिल रहा है। आने वाले कुछ दिनों में भी इसका असर कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग की ओर से भी ये कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में गर्मी का असर ऐसे ही पड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। खबर अभी तक के लिए कुल्लू से मनीष ठाकुर की रिपोर्ट। मई का महीना चल रहा है और मई महीने में भी तपती हुई गर्मी से राहत नहीं मिल पा रही। यानी कि कहा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में भी अब हीट वेव्स की चेतावनी जो है वो दे दी गई है। ऐसे में जो बाहरी राज्यों से पर्यटक हैं वो हिमाचल प्रदेश का रुख कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे की तस्वीरें, इस वक्त हम मैक्लोडगंज में खड़े हैं और
जो टूरिस्ट है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो कहीं ना कहीं ठंडक पाने के लिए पहुंचे थे, लेकिन यहाँ की जो बढ़ती हुई लगातार ये गर्मी है इससे कहीं ना कहीं लोग भी काफ़ी परेशान हैं और लोगों को अच्छी खासी परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश जो अपने आप में ठंडा राज्य माना जाता था और हर साल बाहरी राज्यों से पर्यटक यहाँ पहुँचते थे और यहाँ पर ठंडक पाने के लिए पहुँचते थे, लेकिन अब जो मौसम में तब्दीली हुई है उसके कारण कहीं ना कहीं जो है लगातार मौसम जो है वो तपता हुआ नजर आ रहा है और तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, जिसके कारण अब हिमाचल प्रदेश में भी हीट वेव की चेतावनी जो है जारी कर दी है। कुछ टूरिस्ट हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर कहाँ से आए हैं और कितना कैसा यहाँ का मौसम लगा। क्या नाम आपका? हम लोग एमपी से आए हैं, भोपाल से आए हैं। यहाँ का तापमान आपको कैसा लगा? गर्मी है बहुत ज़्यादा, मतलब हम सोच के आए थे ठंडा मिलेगा, लेकिन ठंडा उतना नहीं मिला हमको। मतलब आपको भी यहाँ के मौसम ने ठग लिया? और दूसरा यहाँ महंगाई इतनी है, रश इतना है, मतलब बहुत ज़्यादा कि समझ नहीं आता मतलब आए क्यों हम लोग लेकिन ठीक है, अब आए हैं पहली बार तो घूम लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा लगा आपको हिमाचल यहाँ का? ठीक लगा। हाँ तो क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम अदिति है। वैसे तो काफ़ी पीसफुल जगह है ये, बट अभी टूरिस्ट इतने ज़्यादा आए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ चुके हैं यहाँ पे। तो क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है आपको यहाँ? कुछ नहीं, बस ये भीड़ बहुत ज़्यादा है, इसके कारण रश बहुत ज़्यादा हो रहा है। शाम के टाइम पे यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ जाती है, टैक्सी नहीं मिल पाती, ऑटो नहीं मिल पाते हैं, तो यही चीज़ चल रही है। मध्य प्रदेश से आप लोग आए हैं, क्या सोच के हिमाचल आए थे आप लोग? ठंडक मिलेगी। यहाँ क्या मिला? मिल तो रही है ठंडक, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं जिस लेवल की हम लोग सोच कर आए थे। और नड्डी पे काफ़ी मज़ा आया, हम लोगों को नड्डी गए थे तो बस वही मज़ा आया। सर क्या नाम क्या आपका? मेरा नाम आदित्य ओझा। कहाँ से आए आप लोग? भोपाल लेन। भोपाल से आए हैं। क्या सोच के हिमाचल में आप घूमने आए थे? ठंडाई वाला स्थान है, अच्छा लगा घूमने फिरने में, दिन भर ठंडक रहेगी बढ़िया आराम से। दोपहर के टाइम तो गर्मी रहती है यहाँ, लेकिन सुबह शाम और रात के समय पर ठंडक हो जाती है। भोपाल के जैसे पसीने यहाँ भी छूट रहे हैं? भोपाल के जैसे तो नहीं छूट रहा है यहाँ पे पसीने, लेकिन आप फिर भी दोपहर के टाइम गर्मी है यहाँ। हिमाचल कैसा लगा आपको? ऊपर पहाड़ी पर घूमने के लिए गए थे हम कल शाम को, बहुत अच्छा लगा वहाँ, सौंदर्यीकरण बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा। तो बिल्कुल जाहिर सी बात है, जो टूरिस्ट बाहर से घूमने आए हैं उनके मुंह जुबानी आपने सुन लिया है कि यहाँ ये ठंडक पाने आए थे, लेकिन यहाँ के मौसम ने इनको भी ठग करके रख दिया है। तो आने वाले समय में इसी तरह से तापमान जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आएगा और जो हीट वेव की चेतावनी है उससे कहीं ना कहीं आप लोग भी सावधान रहें और अपने घरों में बने रहिए। अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो घरों से बाहर ना निकले और जो सावधानियाँ बरतनी है उन सावधानियों को बरतें और सुरक्षित अपने घरों में रहें। धर्मशाला से कैमरामैन राजकुमार कौंडल के साथ मनोज धीमान, खबरें अभी तक।